अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाज़िर। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हँसता मुस्कुराता रखे। अ, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, पाकिस्तान हमेशा रहे। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साज़िशों से पाकिस्तान को महफूज़ रखे। चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करते हैं, हमेशा आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। ख़ास तौर पर जो कल से एक सुर्ख़ लकीर को क्रॉस करने के बाद खुलकर अदारा सामने खड़ा हो गया इमरान खान के, इस पर ज़रूर अपनी राय का इज़हार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़िया कर दिया है कि पीटीआई से अब मुज़ाकरात के इम्कानात बिल्कुल भी नहीं हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के ट्वीट के बाद पैदा जो सूरत-ए-हाल इससे लगता ये है कि हालात मज़ीद जो है वो पेचीदा हो गए हैं। उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की, वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को एक तो वो सीरियस नहीं लेते और दूसरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जब भी कुछ होना होता है तो वो फ़ौरन इमरान खान की तरफ से जब इमरान खान साहब इवन जेल में भी नहीं थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस बात को बता चुके हैं कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं मगर वो पागल खान मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देता। इससे पहले अपने बयान में राणा सलाउल्लाह ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है और डेडलॉक से कभी आगे नहीं बढ़ती। इनका कहना था कि पीटीआई को मुज़ाकरात की जो पेशकश वज़ीर-ए-आज़म ने की थी, वो आज भी मौजूद है, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद। मेरे ख़्याल में ये हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा दिल है। इमरान खान साहब को इसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और 2, 4, 6 महीने ज़ुबान बंदी कर लेनी चाहिए। अपनी भी और अपने वर्करों की भी, अपने सोशल मीडिया की भी और अपनी हुकूमत के तर्जुमानों की भी और देखें 6 महीने में हालात कैसे बदलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने भी कहा है कि पीटीआई ने बातचीत के कई मौके गँवा दिए हैं। अब किसी इंतशारी इंतहा पसंद सोच रखने वालों के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। बात ठीक है, निकलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि मुज़ाकरात के अलावा कोई और हल भी नहीं है, तो हल है ही मुज़ाकरात, तो फिर मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस मौके को नहीं जाना चाहिए और हल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ से उनकी मंजी ठोकने का पूरा इंतज़ाम जो है वो हो चुका है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ भी मैदान में आ गए हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फ़ौज पर तनकीद हमने भी की लेकिन कभी सुरख़ लकीर क्रॉस नहीं की। माज़ी में आपको पता है ख्वाजा साहब के बहुत सारे जो क्लिप्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले लगाते हैं जब ख्वाजा साहब बड़ी सख्त तनकीद किया करते थे। पर ख्वाजा साहब का कहना है कि हमने कभी जो सुरख़ लकीर है उसको क्रॉस नहीं किया था। वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि इमरान खान के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फ़ितरी और कुदरती रद्द-ए-अमल दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई वाले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते, इस जंग को अपना नहीं सकते, शहीदों के जनाजे नहीं पढ़ सकते, इसके बजाय हिंदुस्तानी मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इंटरव्यू हैं, तो फिर ज़ुबान सुनेंगे जो उन्होंने कभी नहीं सुनी। फिर इनके साथ वही होगा जो कभी किसी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि ये भी वही कर रहे हैं जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। वज़ीर दफ़ा का कहना था कि पिछले 4-5 साल में हालात ख़राब होने की ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी इमरान खान पर है। इनकी हमशीरा की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू फ़ैसला कन मरहला साबित हुई है और भारत के साथ कशीदा माहौल में उन्होंने जानबूझकर इंटरव्यू दिया है। सोशल मीडिया पर सब कुछ पीटीआई की मर्ज़ी से हो रहा है, जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, क्या कभी पीटीआई ने इसकी मज़म्मत की है? इनका कहना था कि बैरिस्टर गौहर को कोई लिफ्ट नहीं कराता, इनकी पार्टी के वर्कर्स इनके खिलाफ बयान देते हैं। चेयरमैन पीटीआई की क्या बात करेंगे जब इनकी अपनी पार्टी मुखालफाना बयान दे रही है और वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ रहे। अच्छा, ये जो दहशतगर्दी की जंग है तो वाक़ई नहीं लड़ रहा। लेकिन ख्वाजा साहब की बात ठीक है, इमरान खान साहब ने पिछले कुछ अरसा में जो 4-5 साल है मतलब कि वो जब आखिरी दिनों में वज़ीर-ए-आज़म जब तक थे तब तक तो वो ज़ाहिर है बर्दाश्त करते रहे फ़ौज को एस्टेब्लिशमेंट को बाजवा साहब और बाकी को, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार से निकले और वो निकले जैसे इक़्तिदार से मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में हर काम इमरान खान के साथ पहली दफ़ा होता है और वो निकले भी पहली दफ़ा थे एक तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने की सूरत में। जैसे हुकूमती वज़रा मैदान में आ रहे हैं, ये तासुर दिया जा रहा है, हुकूमत
पाक फ़ौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है। ये पैगाम दे रहे हैं कि हम पूरी तरह इसकी तइद करते हैं और इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अच्छा, एक नैरेटिव ये भी बनाया जा रहा था कि जो हुकूमत है वो ये कह रही है क्योंकि ये फ़ौज का अपना लाया हुआ गंद है और इसको फ़ौज ही साफ़ करे। ये एक तासुर पाया जाता है ना कि मतलब कहा जाता है कि जी देखिए जी, इमरान खान को तो लाने वाले फ़ौज है, तो फ़ौज करे साफ़, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हुकूमत पूरी तरह अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने की है, जनरल शरीफ साहब ने जो की है उसके साथ वो खड़े हैं और उसके साथ पूरी तरह खड़े हैं। और ये हुकूमती वज़रा का इस तरह खुलकर सामने आना, देखें, हुकूमत खुलकर नहीं सामने आएगी तो कौन आएगा? फ़ौज तो हुकूमत का एक अदारा है। क्या फ़ौज इस मुल्क का अदारा नहीं है कि हुकूमत उसके साथ नहीं खड़ी होगी? या फिर अगर हुकूमत अलहदा लड़ेगी और फ़ौज अलहदा लड़ेगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। हुकूमत, देखिए, कल अहमद शरीफ साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि हम आइन से बालातर नहीं हैं, हम रियासत से बालातर नहीं हैं, हम हुकूमत से बालातर नहीं हैं। हुकूमत जो है वो सुप्रीम अदारा है, हम तो उनके साथ एक काम, हम तो उनका एक अदारा हैं। तो ये बड़े खूबसूरत अल्फाज थे। तो जब हुकूमत का एक अदारा है और उस अदारे के खिलाफ इमरान खान साहब इस नहज तक चले जाएंगे या उस अदारे के सरबराह के खिलाफ इस नहज तक चले जाएंगे, तो हुकूमत साथ खड़ी क्यों नहीं होगी? हुकूमत पूरी तरह अपने अदारे के साथ खड़ी है, अपने अदारे के सरबराह के साथ खड़ी है, अपने अदारे के जो जो स्पोक पर्सन है इस अदारे के, उसके साथ खड़ी है। और कल की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हुकूमत ने पूरी तरह उसको बैक किया है। लेकिन फिर भी हुकूमत इमरान खान को समझाने की कोशिश कर रही है, जो कि ज़ाहिर है उसको नहीं समझ आएगी। इधर इमरान रियाज जैसे जेली जो इनकलाबी हैं वो एक्सपोज़ हो रहे हैं। कोई इस वक़्त इनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। इमरान रियाज खोते पर बैठकर यूरोप गया था। ये ख़ैर इमरान रियाज साहब ने खुद भी बताया था। फैसल वाडा ने अब एक इंकशाफ किया है, बताया कि इमरान रियाज समझौते के तहत बाहर गए हैं। इसके साथ ये डील हुई थी कि वो आदिल राजा को टैग ऑन करेगा। इसे बाहर भेजना हमारी गलती थी। इसके वालिद की वजह से खामोश हूँ। अब ये देखें, सारे हैं तो सारे एक ही ना। देखिए, ये फैसल वाडा हो गया, इमरान रियाज हो गया, मोहित पीरज़ादा हो गया, शहज़ाद अकबर हो गया, शहबाज गिल हो गया और इसके अलावा साबिर शाकिर हो गया। ये चलते तो सारे एक स्विच थे ना। देखिए, ये अलग-अलग बल्ब थे, लेकिन एक ही जगह से स्विच ऑन होता था और ये सारे ऑन हो जाते थे। चाहे वो फैसल वाडा हैं, चाहे वो इमरान रियाज हैं, चाहे जितने मैंने नाम लिए हैं, एक स्विच से ऑन होते थे, ये बल्ब थे। अब क्योंकि ये बल्बों ने अपनी-अपनी जो है वो छत पर लगवा ली हैं, एंटीने लगवा लिए हैं या वो छत पर जो सोलर सिस्टम लगवा लिया है, तो ये समझते हैं कि हमें मीटर की या स्विच की ज़रूरत नहीं है, हमारी बिजली तो वहाँ से आ रही है। तो ये आमने-सामने आ गए हैं, लेकिन एंड पे ये एक ही थे। तो अगर फैसल वाडा साहब ये बात कह रहे हैं कि हमारा बंदा था, हमने बाहर भेजा था आदिल राजा को काबू करने के लिए, तो अब वो जाकर बाहर उल्टा पड़ गया है। भई, ऐसे बंदे का कौन एतबार करता है? जिसको आपने बकौल उसके जितना उस पे ज़ुल्म और ज़्यादती बकौल इमरान रियाज़ के की है, तो क्या वो बाहर जाकर आपके खिलाफ नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। और उसके वालिद की वजह से क्यों खामोश है? वो आपके पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाया जा रहा है। वो आपकी फ़ौज के खिलाफ जिस किस्म का नैरेटिव बाहर बैठकर जो है वो दे रहा है, वो आपका जितना नुकसान कर रहा है, आपके अदारे का कितना नुकसान कर रहा है, आपके मुल्क का कितना नुकसान कर रहा है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ? ਚੁੱਕੋ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ नवाज शरीफ के पिओ ਨੂੰ मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब को जिस तरह जेल में ले जाया गया था, यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, यहाँ पर बेनज़ीर साहबा को गोली मार गई थी, यहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 3 दफ़ा जेल में डाल दिया गया था। तो इमरान रियाज़ दा प्यो ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ मतलब कि वो ਉਹਦਾ ख्याल ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਕੇ क्या बाप अपने बेटे को समझा नहीं सकता कि बेटा हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस मुल्क में खा रहे हैं, जिस मुल्क की फौज हमारी सरहदों पर हिफाजत कर रही है, जिस मुल्क की फौज ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जो गरूर है खाक में मिलाया, तुम उसके खिलाफ क्या कर रहे हो? अगर बाप अपने बेटे को नहीं समझा रहा, तो फैसल वाडा साहब आप कौन से बाप की बात करें या किसकी बाप की बात करें? छोड़ें इस बात को। इमरान रियाज को, यानी कि वो कह रहे हैं कि आदिल राजा को कंट्रोल करने के लिए भेजा था। बहरहाल चलो ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। कल रात को भी कहा था कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे मेजर अहमद शरीफ साहब ने, जनरल अहमद शरीफ साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने पख्तूनों के बारे में कोई ऐसी बात कर दी है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा ख़्याल कर लें, पख्तूनों के बारे में नहीं है। अब एक आदत पड़ गई है इमरान खान साहब और उसकी पार्टी को, वो सॉफ्ट या मज़हबी टच दे देते हैं या पख्तून टच दे देते हैं या कोई और टच दे देते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में पख्तूनों को इतना अंदाज़ा है, इतना अक्ल है कि जो पाकिस्तान, देखें, पख्तूनों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस दहशतगर्दी का। पख्तून सबसे ज़्यादा जो है वो फेस कर रहे हैं इस दहशतगर्दी को। सबसे ज़्यादा जो बच्चे शहीद हुए हैं, जिनके काम कारोबार तबाह हुए हैं,
ایک مافیا کو نکال کر، وہاں پہ ایک مافیا بھی ہے نا پختونوں کا جو عمران خان کے ساتھ ہے، اس کو نکال کر جو عام پختون ہے اس سے زیادہ تو ڈسٹرب بھی کوئی نہیں ہے پورے پاکستان میں. تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ فوج یہاں پر نہ آئے اور آ کر ان دہشت گردوں کو دیکھیں. وہاں پر صوبے کو دہشت گرد چلا رہے ہیں. اور جس جگہ سے آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وہ علاقہ پوری دنیا میں مشہور ہے کس کام کے لیے؟ پوسٹ کے لیے، کس لیے؟ ڈرگس کے لیے، کس کے لیے؟ مطلب اب اس پہ کیا کہوں. تو میرے خیال میں پختونوں کے خلاف نہ کوئی انہوں نے بات کی ہے اور نہ میرے خیال میں کوئی کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے. سارے پاکستانی ایک جیسے ہیں. ہاں، جو فوج کے خلاف، جو ریاست کے خلاف اس طرح کا نیریٹو لے گا، پھر اس کو تو ایسا کہنا پڑے گا. پنجاب میں ون ڈش کی خلاف ورزیوں اور لاؤڈ اسپیکر کے غیر ضروری استعمال کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کو ون ڈش پابندی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے. مریم نواز نے شادیوں اور تقریبات میں بلند آواز میوزک پر سخت کارروائی کی ہدایت بھی کی ہے، جبکہ فارم ہاؤسز اور گراؤنڈز میں بھی لاؤڈ اسپیکر کے غیر قانونی استعمال پر پابندی کے لیے اقدامات کی ضروری ہدایات کی گئی ہیں. اجلاس میں فارم ہاؤس اور گراؤنڈز میں بھی ون ڈش پابندی بنانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ میرج ہال کے لیے مقرر اوقات کی پابندی کی مانیٹرنگ کی ہدایت جاری بھی کر دی گئی ہے. دیکھیں، یہ جو ون ڈش والا ہے نا، یہ تو بڑا دل کے قریب منصوبہ ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کا. اس پہ تو ان کو امیر بھی دعائیں دیتے ہیں اور غریب بھی دعائیں دیتے ہیں کہ یہ آپ نے بڑا کام کیا تھا اس وقت، جو آج تک چل رہا ہے. لیکن یہ جو شادیوں پر جو فارم ہاؤسز اور آگے پیچھے میوزک اور یہ وہ، ذرا اس پہ تھوڑا سا رہنے دے. میرے خیال میں لوگوں کو تھوڑا بہت اتنی جگہ دیں. اتنی فرسٹریشن لائف ہے، اتنا زیادہ مسئلے مسائلوں والی لائف ہے. تو اگر وہاں پر کوئی میوزک یا فارم ہاؤسز جہاں پہ کوئی آواز کسی کو نہیں جا رہی، کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ اگر کوئی میوزک بجا رہے ہیں یا کوئی ایسی پارٹیز وغیرہ کر رہے ہیں، شادی کی مہندی اور یہ وہ، تو یہ ہماری خوشیاں ہیں. میرے خیال میں اس پہ تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے. لیکن وہاں پر اگر آپ ون ڈش پر پابندی کرنے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ کی جا سکتی ہے. دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کرتے تو ہیں لیکن منہ لحاظے کے لیے نا، کہ منہ لحاظ واسطے، پدسن واسطے کہ یار پرویز سندھلے دے منڈے دا بیاہ ہویا تے انہاں نے ایک ڈش ہی کھواتی سانو. لیکن جب آپ سختی کریں گے تو پرویز سندھلے کے پاس جواز ہوگا کہ وہ بھی ون ڈش پر آپ کو آئے، آپ آئیں، کھانا کھائیں اور چلے جائیں، بات ختم. لیکن تھوڑا میوزک والا، تھوڑا پارٹیز والا، تھوڑی مہندی، پھر آگے یہ وہ چیزیں، اس پر تھوڑا سا خیال کر لیں. اس کو تھوڑا سا ذرا ریلیکسیشن دے دیں. لوگوں کی اور بہت بہت فرسٹریشن ہے. آپ کے کام سارے کے سارے اچھے ہیں، اگر دیکھا جائے تو شاید یہ بھی اچھا ہوگا. لیکن اب میوزک بند کر دیں گے اور اس کے بعد کسی کو مہندیاں نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں، تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا. یہ میرا ایک سجیشن ہے. لیکن جو وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور اگر بڑوں نے سر جوڑ کر فیصلہ کر لیا کہ میوزک بھی بند ہونا چاہیے اور اسپیکر بھی نہیں یوز ہونا چاہیے، تو پھر لوگ اپنے اپنے اسپیکر لا کے آپ ہی نچے جان گے. یہی ہو سکتا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں. سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اجازت دیں. اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.